यूपीएससी 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन्होंने भी क्लियर किया है उसे मैं बहुत-बहुत बधाइयाँ देता हूँ और जिन्होंने क्लियर नहीं किया है, कोई बात नहीं, अगर आपको मन है तो आप फिर से तैयारी कर सकते हैं और अगर नहीं करना है तो आप जल्दी से जल्दी कुछ स्किल ऐसा डेवलप करें ताकि आप जो है कॉर्पोरेट को जॉइन कर सकें। तो आइए, ये मैं इसलिए बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, हर बार ना प्रीलिम्स के बाद ना एक एग्ज़िट पोल आना शुरू हो जाता है, जो फालतू की बातें करने से करते हैं कि कट ऑफ जो है 90 से ऊपर जा रहा है, कट ऑफ जो है 95 जा रहा है। कट ऑफ जो है, अब आपको भी लगेगा आस-पास, अपने देखेंगे तो देखेंगे कि सबका 100 से आस-पास रहा है। लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा ना तो देखिएगा ये लोग फेल कर जाते हैं। ये तो इस तरह के लोगों से आप बचें, है ना? मैं आपको सीधा-सीधा बताता हूँ कि क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है यूपीएससी में। इसके पीछे का कारण ये है ना कि देखिए, आपका जो भी कॉमन रीडिंग्स हैं वो ने सबने पढ़ के रखा होता है, ठीक है? तो कॉमन रीडिंग के बाद जो है, जो एक्स्ट्रा रीडिंग जो करते हैं, जो रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, है ना? उनकी संख्या बहुत कम है और इन्हीं का ही प्रीलिम्स निकलता है, जो मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा कि कुछ रॉकेट साइंस आप पढ़ के जाइए, आप न्यूज़पेपर ही वगैरह से पढ़ के जाते हैं और रिवीजन अपने स्टैटिक सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, तो आपका प्रीलिम्स में निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं? ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इस बार भी प्रीलिम्स के बाद देखिएगा कि शुरू हो जाएगा कि देखो 100 से ऊपर जा रहा है, और नहीं तो फिर कुछ-कुछ लोग रहेंगे जो कहेंगे कि 80 से जा रहा है कट ऑफ, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। ये सब ज़बरदस्ती वाली बातें होती हैं। क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है उसके बेसिस पे मैंने, देखो, लास्ट ईयर जो है आप देख सकते हो 2024 का कट ऑफ मैंने बताया था, 17 जून 2024 का डेट हुई है। अभी करीब-करीब 1500 व्यूज़ हैं इस पे। आप देखो इस पे, मैंने कट ऑफ क्या बोला था, मैंने 86 का कट ऑफ बोला था, ठीक है? मैंने साफ-साफ तौर पे कहा था कि जिसका भी 80 प्लस है वो, उनका तैयारी अच्छी है, वो फिर से मतलब लग सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से मेंस की तैयारी करनी चाहिए और 86 से अगर ऊपर है तो आप श्योर शॉट कर सकते हो। देखिए, यूपीएससी ने जब कट ऑफ डिक्लेयर किया है तो वो 87 ही आपका है। तो ये आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के पेपर के बेसिस पे ही मैं बताता हूँ हर बार। पिछले 3 बार से मेरा जो भी कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया है उससे +-2 ही, +-1 ही या फिर +-2 रहा है, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया है, ठीक है? तो इस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, अगले दिन ही आप अपने लेवल पे देखें। अगर आप मिला रहे हैं तो अगर 60 के आस-पास हैं तो मैं फिर से कहूँगा कि आप एक बार प्रीलिम्स पे फिर से ध्यान देते हुए फिर मेंस की तैयारी में एंटर करें। और जो भी, अगर मान लीजिए कि कट ऑफ, अगर मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ कि 85 के आस-पास कट ऑफ जाएगा, या मान लीजिए कि 100 के 90 कट ऑफ, 90-95 जो भी कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ जो भी प्रेडिक्टेड है, उससे अगर 10 नंबर 12 नंबर की अगर आपकी रेंज डिफरेंट रहती है, तभी आपने मेंस की तैयारी में कूदना चाहिए। नहीं तो फिर आप मेंस की तैयारी में कूदेंगे बिना मतलब का, क्योंकि अगर इस 60-65 से कम अगर आपका नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने ढंग से प्रीलिम्स की पढ़ाई नहीं की है, ठीक है? तो ये मैं पहले ही से आपको बता रहा हूँ। देखें आप इस तरह से, देखिए, उत्पात लोग मचा के रख देते हैं, कुछ-कुछ लोग कहेंगे कि 70 से ऊपर कट ऑफ जा नहीं सकता है। ये फालतू की बातें हैं। क्वेश्चन पेपर के लेवल पे डिसाइड होता है, जैसे कि मैंने देखा था कि 28 क्वेश्चन ईज़ी है, उसके बाद मॉडरेट है, फिर मॉडरेट का ये लेवल है, उसके बाद टफ पेपर कैसा-कैसा है। तो उस बेसिस पे अगर आप 90 प्लस अटेम्प्ट करते हैं तो मैंने वही देखा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करके आते ही आते हैं, तो उस बेसिस पे मैंने ये डिक्लेयर किया था कि 86 कट ऑफ रहेगा। 1 नंबर ज़्यादा ही आया है इससे, ये पहली बार हुआ है, जनरली 2-3 नंबर कम ही रहता है जितना मैं बताता हूँ उससे, ठीक है? तो कट ऑफ अभी आप देख सकते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ 17 जून को मैंने कट ऑफ बताया था, ये 86 बताया था और यूपीएससी ने कल कट ऑफ डिक्लेयर किया है, तो इतना ही है, ठीक है? तो मैं फिर से बताऊँगा, अगर फॉलो करना है तो रियल टीचर्स जो हैं, जो रियल मेंटर्स हैं, उन्हीं को आप फॉलो करें। ये रील वाले मेंटर को पीछे मत भागें, जिन्होंने कभी कुछ ना प्रीलिम्स क्लियर किया है, ना मेंस क्लियर किया है, ऐसे-ऐसे मेंटर के पीछे मत भागें। और अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा उसका मेंटरशिप प्रोग्राम है एंडोर 2026, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।